वीडियो में हमने एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस पे कन्वर्ट करना सीखा था और आज हम इसका पार्ट 2 करेंगे जिसमें हम पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे। उम्मीद है कि आपको पार्ट 1 अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो आज पार्ट 2 को सीखने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत भूलिए so that you don't miss out the notification of the new videos। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन, हाउ टू कन्वर्ट पैसिव वॉइस इनटू एक्टिव वॉइस। स्टूडेंट्स, पैसिव वॉइस का पैटर्न अंडरस्टैंड करने के लिए हम थोड़ा एक्टिव वॉइस को रिकैप कर लेते हैं। हमने देखा था कि एक्टिव वॉइस का पैटर्न 3 हिस्सों पर बेस करता है। सबसे पहला सब्जेक्ट यानी एस, दूसरे नंबर पे वर्ब वी और तीसरे नंबर पे ऑब्जेक्ट जिसको हम ओ से जाहिर करते हैं और ये पैटर्न SVO कहलाता है। और इसके अलावा हमने देखा था कि इसमें कौन कौन से रूल्स हैं जिनको इस्तेमाल करके हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट रूल था इंटरचेंज द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, सेकंड पुट द सूटेबल हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल्स भी कहते हैं, नंबर 4 पे यूज ऑफ बाय बिफोर सब्जेक्ट और नंबर 5 पे था चेंजेस इन प्रोनाउंस। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि पैसिव वॉइस का पैटर्न क्या है। द पैटर्न ऑफ पैसिव वॉइस बिकम्स OVS। ये एक्टिव वॉइस के पैटर्न से ऑपोजिट होता है। वो SVO था, इसमें हम OVS लिखते हैं, यानी सबसे पहले ऑब्जेक्ट होता है, दूसरे नंबर पे वर्ब और लास्ट पे सब्जेक्ट। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिनकी मदद से हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। द पिक्चर वॉज पेंटेड बाय बिलाल। ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। इसमें देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट है यानी द पिक्चर, ये ऑब्जेक्ट है, पेंटेड वर्ब और बिलाल सब्जेक्ट। अब इसकी सेकंड एग्जांपल देखते हैं। द फोन इज बीइंग यूज्ड बाय द टीचर। इसमें द फोन ऑब्जेक्ट और यूज वर्ब है और द टीचर सब्जेक्ट है। एक्चुअली अभी हम निशानदेही कर रहे हैं कि कौन से सेंटेंसेस जो हैं वो एक्टिव में होते हैं और किस तरह से हमें पता चलता है कि ये पैसिव का सेंटेंस है। अगर तो सब्जेक्ट स्टार्ट में हो और ऑब्जेक्ट लास्ट में हो तो हम कहते हैं कि ये एक्टिव वॉइस है, और अगर ऑब्जेक्ट स्टार्ट में हो और सब्जेक्ट लास्ट में चला जाए तो हम कहते हैं कि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। इसी तरह से थर्ड एग्जाम्पल है द नाइफ वॉज लेफ्ट ऑन द टेबल बाय द मेड। इसमें द नाइफ ऑब्जेक्ट है, लेफ्ट वर्ब और द मेड सब्जेक्ट है। अब हम देखेंगे कि हम पैसिव वॉइस के सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में किस तरह से चेंज करते हैं। यहाँ पर मैंने 5 एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं। अब इनको 1 बाय 1 हम अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरह से इनको हम एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे। सबसे पहला सेंटेंस है इंग्लिश इज स्टडीड बाय हर। पहले तो हम इसमें निशानदेही करेंगे किस तरह से हम इसका पैटर्न बनाएंगे पैसिव वॉइस का। देखिए इसमें इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, स्टडीड वर्ब है और हर सब्जेक्ट है। इस तरह से हमें पता चल गया कि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है क्योंकि पैटर्न क्या है OVS। अब हमने इसको एक्टिव वॉइस में किस तरह से चेंज करना है। सबसे पहले हम ये करते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह को चेंज करते हैं। सब्जेक्ट को स्टार्ट में ले आएंगे और ऑब्जेक्ट को लास्ट में। अब सब्जेक्ट में हमारे पास हर लिखा हुआ है। अब हर से हम सेंटेंस स्टार्ट नहीं करेंगे बल्कि इसको हम इसकी सब्जेक्टिव हालत में लाने के लिए इसका प्रोनाउन चेंज करेंगे। हर की जगह लिखेंगे शी। अब दूसरे नंबर पे जो आपने इंपॉर्टेंट चीज इसमें देखनी है वो ये देखनी है कि सेंटेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर हमारे पास इज लगा हुआ है और हमें पता है कि इज, एम या आर कौन से टेंस में लगते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगते हैं। तो जब इस वाला सेंटेंस आएगा तो हमने इसको जब पैसिव वॉइस को एक्टिव में चेंज करना है तो यहाँ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास वर्ब स्टडीड है तो इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, स्टडी। और चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है तो इसलिए स्टडी के साथ हम जब ही शी इट होगा तो वर्ब के साथ, वर्ब की फॉर्म के साथ हम एस या ES लगाते हैं तो हम लिखेंगे शी स्टडीज। ये सेंटेंस बन गया शी स्टडीज इंग्लिश। अब यहाँ पर हम इस नहीं लगाएंगे क्योंकि वो हमने पैसिव वॉइस में लगाया था। अब एक्टिव वॉइस में चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो इस नहीं लगाएंगे। इसके अलावा अब यहाँ पर बाय का इस्तेमाल भी नहीं होगा क्योंकि बाय का इस्तेमाल तब होता है जब हम सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। अब चूंकि हम इसको वापस एक्टिव वॉइस में ले आए हैं इसलिए यहाँ पर बाय का इस्तेमाल नहीं होगा
और ये सिंपल सेंटेंस बन जाएगा शी स्टडीज इंग्लिश। ये एक्टिव वॉइस में चेंज हो गया है। दूसरा सेंटेंस हमारे पास है द लैडर वॉज क्लाइंब्ड बाय जेम्स। यहाँ पर द लैडर ऑब्जेक्ट है, क्लाइंब्ड वर्ब है और जेम्स सब्जेक्ट है। सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये सेंटेंस कौन से टेंस में से लिया गया है। तो हम देखेंगे यहाँ पर वॉज का इस्तेमाल हुआ है, वॉज और साथ में क्लाइंट थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल तो हर एक पैसिव वॉइस में ही होता है। हम जस्ट देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगा है। यहाँ पर वॉज लगा है जो कि हमें पता है कि पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस है। अब इसको हम एक्टिव वॉइस में चेंज करने के लिए इसको एसवीओ की हालत में लाएंगे, यानी सब्जेक्ट को स्टार्ट में ले आएंगे और ऑब्जेक्ट को लास्ट में ले जाएंगे। हमने ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जगह को चेंज कर लिया है। जेम्स को हम स्टार्ट में ले आए हैं और द लैडर को लास्ट में ले गए हैं। यहाँ पर जेम्स के स्पेलिंग में ठीक कर देती हूँ। और अब दूसरी चीज़ जो हमने देखनी है वो ये देखनी है कि ये कौन से टेंस में से जुमला लिया गया है। तो हमने देखा कि वॉज का इस्तेमाल है, तो ये पास्ट इंडेफिनेट का टेंस है। अब जब हम इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम वॉज का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं आएगा। पास्ट इंडेफिनेट का टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, बल्कि सिंपली इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो अब क्लाइंट हमारे पास थर्ड फॉर्म चूंकि पैसिव वॉइस का सेंटेंस है लगा हुआ है। अब इसकी क्लाइंट की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्लाइंट ही होती है, इसलिए यहाँ पर भी हम क्लाइंट ही लगाएंगे। जेम्स क्लाइंब्ड द लैडर। ये जुमला एक्टिव वॉइस में चेंज हो गया, जेम्स क्लाइंब्ड द लैडर। इसमें अब बाय का इस्तेमाल नहीं आएगा। याद रखिए बाय का इस्तेमाल सिर्फ पैसिव सेंटेंस में चेंज करते हुए आता है। वापस जब हम इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करते हैं तो इसमें बाय का इस्तेमाल नहीं होता। थर्ड सेंटेंस हमारे पास है द बर्ड्स वर बीइंग वॉच्ड बाय डैनियल। यहाँ हम देखेंगे वर का इस्तेमाल हुआ है और इसके साथ बीइंग का इस्तेमाल हुआ है। ये सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूस का। तो सबसे पहले हम इसमें OVS की निशानदेही करेंगे। सबसे पहले द बर्ड्स हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं, वॉच्ड वर्ब और डैनियल सब्जेक्ट। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जगह को चेंज करते हैं। हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर लिया। डैनियल को हमने जुमले के स्टार्ट में लिखा और द बर्ड्स जो कि ऑब्जेक्ट है उसको हमने लास्ट में लिख लिया। अब हम जुमले के दरमियानी हिस्से को हल करने के लिए देखेंगे कि ये कौन से टेंस का जुमला है। पास्ट कंटिन्यूस का है, तो हमें पता है कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है और उसके साथ ING लगाया जाता है और हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर लगाए जाते हैं। अगर सिंगुलर हो नाउन तो उसके साथ वॉज लगता है और ज़्यादा के साथ वर। स्टूडेंट्स, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को समझने के लिए टेंसेस का आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग चाहते हैं कि टेंसेस पे भी वीडियो बनाई जाए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और मैं कोशिश करूँगी कि टेंसेस पे भी वीडियो अपलोड करूँ। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास द कार हैड बीन ड्रिवन बाय अ बैड ड्राइवर। अब हैड बीन से हमें अंदाज़ा हुआ कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। सबसे पहले हम इसमें OVS का पैटर्न बना लेते हैं। द कार इसमें ऑब्जेक्ट है, ड्रिवन वर्ब और अ बैड ड्राइवर इज अ सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जगह जो है उसको चेंज करेंगे। सब्जेक्ट को स्टार्ट में ले आएंगे अ बैड ड्राइवर और द कार को हम लास्ट में लिखेंगे। इसके बाद हमने देखा कि ये जुमला पास्ट परफेक्ट टेंस का है जिसमें हैड बीन का इस्तेमाल होता है। तो इसको सादा जुमले में लिखने के लिए भी अगर आपको ये टेंस आता है तो आपको पता होगा कि हम इसमें हैड का ही इस्तेमाल करते हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती, हैड ही लगाएंगे और इसके साथ साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। तो ये जुमला एक्टिव वॉइस में बनेगा अ बैड ड्राइवर हैड ड्रिवन द कार। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एन एप्पल विल हैव बीन ईटन बाय हर। ये सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे ऑब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट को। एन एप्पल इज ऑब्जेक्ट, ईटन वर्ब और हर सब्जेक्ट। अब इसको एक्टिव वॉइस बनाने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं। हर की सब्जेक्टिव हालत शी होती है, इसलिए हमने हर की जगह शी लिखा और एन एप्पल को हम जुमले के आखिर में लिखेंगे। और अब इसका मिडल पोर्शन हल करने के लिए हम देखेंगे कि चूंकि ये टेंस कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो
हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है वो है विल हैव और शैल हैव। और उसके साथ साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब इसको हम लिखेंगे शी विल हैव ईटन एन एप्पल। ये एक्टिव वॉइस में चेंज हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जुमला, जिसमें पैसिव वॉइस था एन एप्पल विल हैव बीन ईटन बाय हर, और इसको जब हमने चेंज किया एक्टिव वॉइस में तो ये जुमला बना शी विल हैव ईटन एन एप्पल। स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपको एक की आइडिया दे रही हूँ। उसमें सबसे पहले है SVO, यानी कि किस तरह से हम एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं। इफ अ सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन। अगर कोई जुमला एक्टिव वॉइस में है तो उसमें जो सब्जेक्ट है यानी जो फाइल है, काम करने वाला है, वो एक्शन ले रहा होता है। जबकि जो पैसिव वॉइस है द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन, उसमें सब्जेक्ट जो है वो काम नहीं कर रहा होता बल्कि वो रिसीव कर रहा होता है, वो आखिर में होता है। तो सिंपल सा आइडिया है कि अगर आप किसी जुमले में देखते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है, SVO है, तो इट मीन्स कि वो जुमला एक्टिव वॉइस में है। और अगर किसी जुमले में OVS का पैटर्न है, यानी ऑब्जेक्ट स्टार्ट में है, वर्ब दरमियान में और सब्जेक्ट लास्ट में, तो हम कहेंगे कि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। स्टूडेंट्स, ये आपकी असाइनमेंट है जिसमें मैंने 5 सेंटेंसेस दिए हैं आपको मुख्तलिफ टेंसेस में से। इनको आपने चेंज करना है एक्टिव वॉइस में। सबसे पहले है अ मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय अस, नंबर 2 पे द बुक वाज रीड बाय मी, नंबर 3 पे है द हाउस इज पेंटेड बाय हिम, नंबर 4 पे इंस्ट्रक्शंस विल बी गिवन टू यू बाय द टीचर, और नंबर 5 पे है द बेबी इज कैरिड बाय ममा। Students, I hope you have understand the concept that how to change the passive voice sentences into active voice sentences. If you have any question in your mind, you can ask in comment section. और अगर आप चाहते हैं किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पर, ग्रामर के किसी टॉपिक पर या साइंस के किसी टॉपिक पर वीडियो अपलोड की जाए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक का बटन दबा दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।